कहानी शुरू होती है ताई गोंसिल से, एक साधारण खुशमिजाज लड़की जिसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी। वह हंसती थी, दोस्तों के साथ घूमती थी और भविष्य के सपने देखती थी। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। भारी बारिश हो रही थी, सड़क पर तेज रोशनी, हॉर्न की आवाज गूंज रही थी। अचानक एक तेज रफ्तार कार नियंत्रण खो बैठती है और एक जोरदार धमाका। जब गोंसिल को होश आया तो वह अस्पताल में थी। डॉक्टर ने बताया कि वह कई दिन से कोमा में रह रही थी, लेकिन असली डर अब शुरू होने वाला था। उसने अस्पताल की खिड़की से एक अजीब सी परछाई देखी। वह परछाई उसे अजीब तरीके से घूर रही थी। तभी उसे एहसास हुआ वह कोई इंसान नहीं है। उस दिन के बाद से गोंसिल की दुनिया बदल गई। अब वह मृतक आत्माओं को देख सकती थी। जहाँ भी वह जाती कोई न कोई आत्मा उसके सामने आ जाती थी। कोई आत्मा रोती तो कोई आत्मा उस पर गुस्सा होती तो कोई आत्मा उससे मदद मांगती थी। धीरे धीरे उसकी जिंदगी डर से भर गई। डर के कारण वह रात भर सो नहीं पाती थी। लोग उसे पागल समझते थे और आखिरकार इस कारण उसकी नौकरी भी चली गई। अब वह एक टूटी हुई इमारत और छोटे से कमरे में अकेले रहने लगी थी। उसे अपने चारों तरफ सिर्फ आत्मा ही दिखाई देती थी। उसकी जिंदगी सिर्फ अब डर और अकेलेपन का नाम बन गई थी। उसी शहर में रहता था जू जुन वुन। वह एक बेहद अमीर और सफल बिजनेसमैन था। वह एक विशाल शॉपिंग मॉल और कई कंपनियों का मालिक था। वह स्मार्ट था, आत्मविश्वासी था, लेकिन उसका दिल पत्थर जैसा ठंडा था। वह किसी पर विश्वास नहीं करता था। लोग कहते थे उसके अंदर भावना ही नहीं है, लेकिन असल सच्चाई कुछ और ही थी। उसके बचपन में एक भयानक घटना हुई थी। जब वह सिर्फ 10 साल का था, उसे किडनैप कर लिया गया था। दिनों तक उसे एक अंधेरी जगह में कैद रखा गया। उस घटना में एक रहस्यमय लड़की का नाम आया, चाय हिंजू। एक रात भारी बारिश हो रही थी। गोंसिल बस स्टॉप पर बैठी हुई थी, लेकिन वह अकेली नहीं थी। उसके आसपास कई भूत घूम रहे थे। उनमें से एक भूत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। गोंसिल बहुत डरी हुई थी। डर के कारण गोंसिल ने एक आदमी का हाथ पकड़ लिया। वह आदमी था जुन वुन। और उसी पल कुछ अजीब हुआ। सारे भूत गायब हो गए, जैसे हवा में घुल गए हों। गोंसिल की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे समझ आ गया था कि यह आदमी उसके लिए एक ढाल है। अगर वह जुनगुन को छूती है तो भूत गायब हो जाते हैं। अब जुनगुन उसके लिए सिर्फ एक इंसान नहीं था, एक सुरक्षा की जगह बन गया था। अब गोंसिल हर जगह जुनगुन के आसपास रहने लगी। जुनगुन को यह सब बेहद अजीब लगता। आखिरकार जुनगुन ने उसे मॉल में सफाई कर्मचारी की नौकरी दे दी। मॉल में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। रात को खाली दुकानों से आवाज आती, लिफ्ट अपने आप चलने लगती और हर बार गोंसिल को कोई न कोई आत्मा मिलने आती। किसी को न्याय चाहिए था तो किसी को बदला चाहिए था, किसी को आखिरी अलविदा। धीरे धीरे जॉनवुन को एहसास होने लगा कि गोंसिल झूठ नहीं बोल रही। एक दिन गोंसिल को एक खूबसूरत लेकिन उदास लड़की का भूत दिखाई दिया। वह लड़की सफेद कपड़े पहने हुए थी। गोंसिल उस लड़की के मौत के कारणों का पता लगाती है, उसके परिवार को सब बताती है और उस लड़की को न्याय दिलाती है। यह सब करके गोंसिल को बहुत खुशी महसूस होती है। वह सभी आत्माओं को न्याय दिलाने और उनके बदले लेने में उनकी मदद करती है। एक दिन गोंसिल को एक और लड़की का भूत दिखाई देता है। वह धीरे धीरे जॉनवुन की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में दर्द था। धीरे धीरे गोंसिल को समझ आ जाता है कि यह वही लड़की है, चा हिंजू। यह वही लड़की है जिसने जॉनवुन की बचपन में मदद करी थी। लेकिन रहस्य और गहरा था। जांच के दौरान पता चला चा हिंजू असली लड़की नहीं है। असली चा हिंजू तो कई साल पहले मर चुकी थी, जिसने जॉनवुन की बचपन में किडनैपिंग में मदद करी थी। वह असली अपराधियों के साथ मिली हुई थी, पर आखिरी में वह जॉनवुन को बचाने की कोशिश करती है, जिसके कारण वह खुद मर जाती है। उसकी आत्मा अभी भी सच्चाई सामने लाना चाहती थी। जैसे जैसे सच्चाई सामने आने लगी, असली अपराधियों को डर लगने लग गया। उन्होंने गोंसिल को चुप कराने की कोशिश की। एक रात गोंसिल पर हमला हो गया, लेकिन जॉनवुन समय पर पहुंच गया। पहली बार उसने अपनी जान जोखिम में डालकर गोंसिल की मदद करी। इसी पल गोंसिल को समझ आ गया कि वह सिर्फ उसकी सुरक्षा के लिए उससे नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि वह उससे प्यार करने लगा है।
आखिरकार किडनैपिंग केस की पूरी सच्चाई सामने आ गई। चा हिन-सू की आत्मा को शांति मिल गई। जोंगजिल बहुत दुखी होती है। वह अब सभी आत्माओं की समस्याओं को सुलझाने के बाद दुख महसूस करने लगी है। उनने अपने अतीत का डर पीछे छोड़ दिया और पहली बार उसने अपने दिल की बात को स्वीकार कर लिया। ने जोंगजिल से कहा, अब तुम्हें भूतों से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और पहली बार गोंजिल को अब अंधेरी रात से डर नहीं लगा क्योंकि उसके पास उसका प्यार था। गोंजिल को अब भूतों से डर नहीं लगता था क्योंकि जोंगबुन अब उसकी ताकत बन चुका था। वह उसके आसपास होता तो कोई भी भूत और आत्मा उसके पास नहीं आती थी। जोंगजिल अब फिर से एक सामान्य जिंदगी जीने लगी थी। वह हंसती और जोंगबुन के साथ घूमने जाती। जोंगबुन भी अब एक खड़ूस आदमी नहीं रहा था। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में बताएं आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी।